गीत हुई सबसे पराई। शिमला में जब देव और गीत का आमना सामना हो जाता है और गीत देव को देख लेती है तो उसे पिछली सारी बातें याद आ जाती है और फिर उसकी बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और गीत वहीं पर बेहोश हो जाती है। तो देव उसे गिरने से बचा लेता है और उसे एक रूम में लेकर जाता है और डॉक्टर को भी बुलाता है, लेकिन डॉक्टर कोई भी दवाई देने से मना कर देता है। वो कहता है कि पहले मैं इनकी प्रेगनेंसी की हिस्ट्री देखूंगा, तभी मैं इनकी कोई दवाई दे सकता हूँ, क्योंकि इनकी हालत बहुत ज़्यादा नाजुक है। आप इनके साथ जो भी है, इनके पति हैं या कोई और है, उन्हें बुला दीजिए। अब देव समझ जाता है कि मान को तो बुलाना ही पड़ेगा और वो मान को बुलवाता है। जब मान वहां पर आता है तो देखता है कि देव भी यहाँ पर है, तो वो समझ जाता है कि गीत ने देव को देख लिया है। उसके बाद मान गीत के पास जाकर बैठ जाता है। तभी गीत को भी होश आ जाता है और मान कहता है कि गीत तुम्हें क्या हुआ है। गीत कहती है कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और वो उठकर बैठने लगती है। तो मान कहता है कि नहीं गीत, तुम ऐसे ही लेटी रहो, थोड़ी देर आराम कर लो, मैं अभी आता हूँ। और वो जाता है बाहर, देव को लेकर जाता है और वहाँ पर देव को पकड़कर दीवार पर लगा देता है और उसे पीटने वाला होता है और कहता है कि सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मैंने कहा था ना कि तुम गीत से दूर रहना। देव कहता है भाई मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन उसकी नज़र मुझ पर पड़ गई, मैंने कुछ किया नहीं है। लेकिन मान उसकी एक भी नहीं सुनता है और कहता है कि तुमने उसकी ये हालत कर दी और फिर से हमारी ज़िंदगी में दखल देने के लिए आ गए तुम। तभी गीत सोचती है कि लगता है कि मान और देव का झगड़ा हो रहा होगा, ज़रूर वो देव को मार रहे होंगे, मुझे जाना चाहिए। और वो वहाँ पर जाती है और दूर से ही देख लेती है कि मान देव की बहुत ज़्यादा पिटाई कर रहा होता है। तो वहाँ पर जाती है और कहती है कि मान चलिए, इसमें देव की कोई भी गलती नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ एनी और बाकी सभी लोग जो वेडिंग प्लानिंग कर रहे होते हैं, तो उन लोगों ने जिन दुकान वालों को एडवांस दिया होता है, वो सभी दुकानदार टाइम पर सामान देने से मना कर देते हैं, क्योंकि कोई भाई नाम का आदमी होता है और वही उसके भाई की शादी होती है, तो सारे फर्नीचर वगैरह जो भी तैयार होता है वो खुद ही ले लेता है और एनी पुलिस कंप्लेंट कर देती है। तो पुलिस वाले भी कहते हैं कि इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, भाई से ही आप सुलह कर लीजिए। अब उसके आदमी आ जाते हैं कंपनी में एनी के पास और एनी से मिलने के लिए कहते हैं। अर्जुन कहता है कि मैं ही इन लोगों से मिलकर आता हूँ, एनी तुम बाहर मत आना। और अर्जुन बाहर आता है और उन्हें अच्छी तरह से समझाता है कि अच्छा बताइए, जब हम आपस में लड़ेंगे और पुलिस केस होगा तो फिर इसमें हमारा ही घाटा होगा। अब ना आपको टाइम से सामान मिलेगा, ना हमें टाइम से सामान मिलेगा, तो इससे अच्छा है कि हम आपस में ही सुलह मशवरा कर लेते हैं और आप अपने भाई की शादी आराम से करवा लीजिए, हमारा वाला फर्नीचर आप ले लीजिए और आप हमें नया फर्नीचर बनवा के दे दीजिएगा, और जो भी आप हमारा सारा सामान ले रहे हैं वो आप हमें बाद में दे दीजिएगा। तो वो सब तैयार हो जाते हैं और फिर वहाँ से बिना लड़ाई झगड़ा किए चले जाते हैं। इतने में वो जो गुंडा भाई है उसका फ़ोन भी आ जाता है अर्जुन को और वो कहता है कि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो आप हमसे कहिएगा। तो अर्जुन कहता है ठीक है, और अर्जुन एनी से कहता है कि देखा ना मैं कितने स्मार्ट तरीके से इन लोगों को हैंडल कर रहा हूँ। तो एनी भी कहती है कि हाँ अच्छी बात है। तभी कुछ देर के बाद वहाँ पर नए क्लाइंट आ जाते हैं और वो बहुत ही कम बजट में शादी करने के लिए कहते हैं एनी से। एनी तो तैयार हो जाती है, लेकिन अर्जुन आ जाता है। वो कहता है कि आपकी बजट कितना है, तो वो कहते हैं कि यही 4.5-5 लाख। तो अर्जुन मना कर देता है कि नहीं, हम ये शादी आपकी नहीं करवाएंगे, आपको कहीं और जाना होगा। तो जिससे वो क्लाइंट काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं, चले जाते हैं। जिससे अर्जुन और एनी का काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हो जाता है, क्योंकि एनी कहती है कि तुमने उनकी बेइज्जती करके क्यों भगाया। तो अर्जुन कहता है कि एक तो मैं भाई की चमचागिरी करके किसी भी तरह से कुछ पैसे बचाना चाहता हूँ, क्योंकि इसी शादी में अभी हमें घाटा लग रहा है, और अगर हम एक और ऐसे ही घाटे वाली शादी करवाएंगे तो फिर से हमें घाटा लगेगा। तुम क्या चाहती हो, इस कंपनी को डुबो दोगी? मैंने इतनी मुश्किल से इस कंपनी को खड़ा किया है, तो मैं इसे ऐसे ही नहीं डूबने दूंगा। तो फ्रेंड्स, और भी एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें।